हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी के। मैं नीलम, जिनके साथ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑल टेट एग्ज़ाम की। इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के ले चुके हैं। और हम जो क्वेश्चंस का लेवल ले रहे हैं वो पेपर फर्स्ट प्राइमरी लेवल का क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास फिफ्थ तक का, जो कि आपका बेसिक मैथमेटिक्स से उससे रिलेटेड रहेगा। तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो भी आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होंगे। हाँ, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो थोड़े से आपको समझ में नहीं आते, कभी कभी एग्ज़ाम में होते, वो काफ़ी बेसिक हैं। आज हम उन क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप एग्ज़ाम में आपका टाइम जो है बच सके और आप अच्छे से पेपर क्लियर कर सके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है मैंने भिन्न से लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है यदि एग्ज़ाम में आता है तो सबसे पहले तो ये दो टाइप से आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप तो कि आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है, आप इसे उचित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर सभी का एलसीएम लेकर के सभी को ऐड कर सकते हैं। और फिर सेकेंड टाइप आपका ये होता है कि आप इन सभी को एक ब्रैकेट में लिखें, देन प्लस करके इन सभी को आप एक ब्रैकेट में लिखें। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से मिश्रित भिन्न से उचित भिन्न में करके बता देती हूँ, देन आपको सेकंड मेथड भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले यदि मैं इसे कन्वर्ट करूँगी तो कन्वर्ट किस तरह से होगा, 3 × 6 और प्लस 7, तो ये हुआ आपका 7/2 प्लस 4 × 5 20 एंड 20 + 4 is 24/5 प्लस 9 × 3 27 + 1 is 28/3। आप यहाँ पर 2, 5 एंड 3 का एलसीएम लेंगे तो 5, 3 और 2 का जो होगा आपका 60, 10 एंड 3 60, 5 2s 10 एंड 3 30 आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। हम यहाँ पर एलसीएम लेके 2 से 30 में यदि डिवाइड करते हैं तो 15 एंड 15 × 7 प्लस 5 से हम 30 में डिवाइड करेंगे तो हम आपका 6 टाइम, तो 24 × 6 प्लस 3 से तो 10 टाइम और 10 × 28। अब इसे सॉल्व करके हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर होगा 529/30। और मैं जो आपको एक और मेथड जो कि आपको अगर प्रैक्टिस में आ जाती है तो और भी अच्छा होता है, तो देखिए हम इसे किस तरह से लिखेंगे, 3 + 4 + 9, देन ये आपका प्लस 1/2 प्लस 4/5 और प्लस 1/3। अल्टीमेटली ये हुआ कि आपका जो मिक्स्ड फ्रैक्शन था वो इस टाइप से कन्वर्ट हो गया। अब हम इन 2, 5, 3 का एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे और इसे डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 9 और 4 आपका कितना होता है, 13 प्लस 3 आपका 16 प्लस 2, 5 एंड 3 का हम यदि एलसीएम लेते हैं तो आपका 13 और यहाँ पर 2 से डिवाइड करा तो 15 प्लस ये 6 टाइम 24 प्लस ये 10, तो आपका कितना हो जाएगा, 16 प्लस 34 और 34 और 15 आपका हो जाएगा 49/30। फिर अगेन आप चाहें तो यहाँ से इसे एलसीएम लेके भी कर सकते हैं या फिर हम इसे 16 49/30 लिख सकते हैं। और यदि आपका कुछ इस तरह से आंसर है तो आप इसे कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आपको इस तरह का एडिशन या सब्सट्रैक्शन जो भी आता है तो आप इसे इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मेथड जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने कुछ इसी तरह का लिया है जिसमें आपका माइनस और प्लस दोनों तरह के साइन यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वही मेथड जो सेकंड मैंने आपको बताई थी उस मेथड का यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करती हूँ। तो मैं इसे लिख रही हूँ 5 - 4 + 2 - 1 प्लस 2/3 - 1/6 प्लस 3/4 - 1/4। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 5 - 4 1 प्लस 2 3 और 3 - 1 2
प्लस हम 3, 6, 4, 4 का एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं, देखते हैं एलसीएम क्या आता है अपना। 3, 6, 4, 4। 2 से सबसे पहले हम लेंगे 3 टाइम 2, 2। अगेन मैं 2 लेती हूँ, 1, 1 और 3 एज इट इज़, तो 3, 2, 2 ज़ा 4 एंड 3, 12। तो हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आ रहा है 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 4 टाइम 8 माइनस 6 2 ज़ा प्लस 9 माइनस 3। आप इसे सॉल्व करेंगे। 2 प्लस 8 माइनस 2 6, 6 प्लस 9 15 माइनस 3 इज 12/12। इट मीन्स दैट आपका 2 प्लस 1 इज 3। आप एक बार और चेक कर सकते हैं कि माइनस प्लस में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। 8 माइनस 2 6, 6 प्लस 9 15 और 15 माइनस 3 इज 12/12। कैंसिल, आपका आंसर हुआ यहाँ पर 3। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को जल्दी से बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि मैंने शांत और अशांत दशमलव आवृत्ति दशमलव से लिया हुआ है 0.18 बार। यहाँ पर 8 जो नंबर है, इस नंबर पर अकेले बार लगा हुआ है। तो मतलब ये कुछ इस तरह से नंबर है। 1 आपका रिपीटेशन नहीं है, सिर्फ आपका जो रिपीटेशन है 8 का रिपीटेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जो मेथड है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम इसे लिखेंगे 18। आपका एक ही नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है, 1, माइनस में आपका 1 रहेगा और पॉइंट के बाद आपके 2 नंबर हैं, इसलिए हमारे 100 पॉइंट के बाद जो जितने डिजिट होते हैं उतनी यहाँ पर 0 ले ली जाती है। और एक टाइप का नंबर रिपीट हो रहा है तो हमने ये लिख दिया है 10। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 17/90। एक बार और चेक करेंगे, 18 बार में आपका 8 ही रिपीट हो रहा था, उससे पहले 1 था। 18 माइनस 1, पॉइंट के बाद आपके 2 डिजिट थे 100, एक टाइप का नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए 10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोर्डमास रूल को अप्लाई करना है आपको। इस क्वेश्चन में जो अप्लाई होगा बोर्डमास रूल अप्लाई होगा, मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले जो बोर्डमास रूल होता है वो कहता है कि आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और ब्रैकेट से पहले भी बार है यहाँ पर, ब्रैकेट से पहले भी यहाँ पर वार है, वी बोर्डमास कहा जाता है इसीलिए इसे। तो इस बार को सॉल्व करने का मतलब ये है, जब भी इस बार को हम अगर ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है तो सबसे पहले ये बार वाले जो नंबर होंगे सॉल्व होंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 डिवाइड 3/7 और का सबसे ऑफ मतलब का है पहले ब्रैकेट, तो 6 प्लस 8 इंटू आपका हुआ यहाँ पर 1, और यहाँ पर प्लस का 1 ही है, अगर नेगेटिव आता तो भी आपका ये प्लस हो जाता। तो हम लिखेंगे 1 डिवाइड 3/7, आपका ये हुआ का 6 प्लस 8, हमने मल्टीप्लाई किया 6 प्लस 8, फिर 1 डिवाइड 3/7, 6 और 8 होता है आपका यहाँ पर 14। ब्रैकेट सॉल्व हुआ, ब्रैकेट के बाद है ओ मतलब ऑफ मतलब का, तो हम इसे का को हल करेंगे तो 1 डिवाइड 3/7, का की जगह पर मल्टीप्लाई 7 2 ज़ा 14, तो 1 डिवाइड 6 मतलब आपका जो आंसर हुआ 1/6। तो देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन है अगर आप बोर्डमास रूल अप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगी और आपका जो आंसर होगा एक ही बार में बिल्कुल सही आ जाएगा। तो कोशिश करें कि बोर्डमास रूल के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे छोटी से छोटी जो मिस्टेक्स होती हैं उनको ना कर सकें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 1 से 361 तक की समस्त सम संख्याओं का योगफल निकालें। मतलब 1 से लेकर आपको 361 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं और सम संख्याएं हैं उनका आपको योगफल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि 1 से लेकर 361 के बीच में संख्याएं कितनी सम संख्याएं हैं। तो हम सबसे पहले तो निकालेंगे कि सम संख्या कितनी है यहाँ पर। अब सम संख्या निकालने के लिए किस तरह से हम हल करेंगे, 361 माइनस 1 आपकी 1 से लेकर 361 के बीच की और अपॉन 2 सम संख्या निकालना है इसलिए आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 360/2
मतलब 2, 1 और 80, मतलब 180 जो है आपकी ये 361 तक की सम संख्याएं हैं 1 से 361 के बीच की। अब हमें बोला गया है कि इनका योगफल निकालें, तो आपको योगफल निकालना है यहाँ पर। अब योगफल किस तरह से निकालेंगे, देखिए मैंने आपको जब औसत एवरेज का जो नोट्स बनवाए हैं वो आपको चैनल पर ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर मिल जाएंगे, और मैंने उसमें सम संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला भी बताया हुआ है। आप क्वेश्चन सीरीज देखने से पहले उन नोट्स को भी प्रॉपर देख लें ताकि आपको वहाँ से हेल्प मिल सके। तो चलिए हम सम संख्याओं के योगफल के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। जो आपकी सम संख्याएं आई हैं वो आपकी सम संख्याएं, और उन सम संख्याओं में आप एक का प्लस करते हैं, तो 180 एंड 180 प्लस 1 मतलब कितना हुआ 180 मल्टीप्लाई 181, तो आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, देन आपको सम संख्याओं का योगफल मिल जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 32580, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो इस क्वेश्चन में आपको 1 से 361 तक की समस्त सम संख्याओं का योगफल निकालना था। सबसे पहले हमने उनके बीच की सम संख्या निकाली जो कि 180 थी, फिर सम संख्याओं के योगफल का जो फॉर्मूला होता है हमने वो अप्लाई किया, n प्लस 1, तो 180 प्लस 1, तो जो आपका आंसर आया 180 इंटू 181, आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और ये आपका फाइनल आंसर मिला। यहाँ क्वेश्चन है आपका, जब किसी खास संख्या में 223 से भाग दिया जाता है तो 79 शेष बचता है, और जब उस खास संख्या में 179 से भाग दिया जाता है तो भागफल 315 प्राप्त होता है, तब आपको शेष क्या होगा ये बताना है। मतलब सीधी सी बात है कि एक ही संख्या है, उसी संख्या में हमने 223 से भी भाग दिया है और 179 से भी डिवाइड किया है, और आपको पहली बार जब हमने दिया तो 79 शेष बचा, और सेकेंड टाइम तो भागफल हमारा 31 प्राप्त हुआ। तो भागफल आपको दोनों कंडीशन में सेम ही रहा। तब हम यहाँ से देखेंगे कि उस खास संख्या में 179 से भाग दिया जाता है तो भागफल आपको 315 प्राप्त होता है, तो आपको शेष का मान निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है आपका, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे। जब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 56385। अब मैं इसी नंबर में 223 से डिवाइड लगाती हूँ। जब हम डिवाइड लगाने वाले हैं तो हमें शेष जो है, यहाँ से शेष जो है 189 मिलता है। मैं आपको डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ कि मेरा जो मेन मोटिव है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो यहाँ से जब मैंने यहाँ पर डिवाइड दिया तो 189 बचता है, और आपने जब फर्स्ट टाइम पे उस संख्या में 223 से डिवाइड किया तो 79 यहाँ पर शेष रहा। तो हम इस शेष को किस तरह से सॉल्व करेंगे और निकालेंगे ये देखते हैं। तो हम इसका शेष जो है इसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पहली बार जब आपने डिवाइड लगाया तो आपको 79 शेष हुआ, और 223 से आपने डिवाइड लगाया तो आपको जो शेष हुआ वो 189 हुआ। मतलब आपको जो टोटल शेषफल मिला वो है आपका 34 एंड 79 इज इक्वल्स टू 113। तो अब यहाँ पर मैं समझाने की आपको ये कोशिश कर रही हूँ कि आपको कभी भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो जिसमें आपको भागफल और भाजक दिया हो, आप वहाँ से वो नंबर फाइंड करें और पहले वाला जिससे भाग दिया था उससे आप शेष निकालें। और आपको एक शेष ऑलरेडी दिया हुआ था यहाँ पर, तो मैंने यहाँ से ओवरऑल जो शेषफल था कि आपको 315 प्राप्त हुआ था भागफल 179 से, तो आपका शेषफल जो हुआ 113 हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पावर के फॉर्म में है।
कि आपको 461, 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63, 4 की पावर 64 प्लस 4 की पावर 65, आपका इनका जो फाइनल आंसर है वो इनमें से किन नंबरों से विभाज्य है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे पहले तो 4 की पावर 61 को यहाँ से आप कॉमन ले लें। तो जैसे ही आप कॉमन लेंगे तो देखिए आपके पास क्या शेष बचता है, यहाँ पर 1 प्लस 4 की पावर 62 मतलब 4 प्लस 4 की पावर 63 मतलब 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 64 मतलब 4 की पावर 3 और यहाँ पर 4 की पावर 4। अब यहाँ बताना है कि वो इन नंबरों में से किन नंबरों से विभाज्य है। तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। 4 की पावर 61, 1 प्लस 4 5 प्लस 16 प्लस यहाँ पर 16 64 प्लस 4 4 16 और 25। अब इसे ऐड करेंगे। 4 की पावर 61 आपने ऐड किया तो आपको ये 341 मिला और 4 की पावर 61। तो आप यहाँ से इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि इस 341 किससे डिवाइड होगा। देखिए 3 से डिवीज़न के लिए 4 और 3 7 और 1 8, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड करने के लिए लास्ट में 0 या 5 होना कंपलसरी है, जो कि नहीं होगा। अब हम 11 से चेक करेंगे तो 11 से 3 टाइम 33 एंड 1 11, तो ये देखिए 11 से डिवाइड होगा। अब मैंने ये इस वजह से चेक किया क्योंकि यदि आप इसकी पावर का मल्टीप्लाई इस नंबर में भी करेंगे तो यदि ये नंबर 11 से डिवाइड है तो वो नंबर भी मल्टीप्लिकेशन में है, इसीलिए डिवाइड होगा। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 11 होगा। क्वेश्चन है आपका, यदि दो संख्याओं का योग 22 है एवं उनका अंतर 14 है, यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है, अंतर 14 है तो उन संख्याओं का गुणनफल निकालें। तो मैंने सपोज कर ली कि वो दो संख्याएं x है और y है। अब यहाँ बोला कि दोनों का जो योग है वो 22 है और दोनों का जो वो अंतर है 14 है। यहाँ से मुझे दो इक्वेशन मिल गई हैं। अब मैं इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगी। सबसे पहले मैं जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका स्क्वायर करूँगी, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 22 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 484। फिर सेकेंड वाले के लिए भी मैं यही वर्क करूँगी। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर 196। अब यहाँ बोला गया है गुणनफल निकालना है, मतलब x y आपको फाइंड करना है। तो यदि मैं इन संख्याओं को माइनस कर दूं तो आपको गुणनफल मिल जाएगा। यहाँ से 4xy इक्वल्स टू, आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 882। देन आपका यहाँ पर एक्स वाई इज इक्वल्स टू 288 अपॉन 70, 288 अपॉन 4, 4 से आप कैंसिल करेंगे तो ये 72 टाइम्स आपका कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका गुणनफल हुआ वो यहाँ पर 72 हुआ। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 7168 है एवं महत्तम समावर्तक आपका 16 है। अब आपको यहाँ पर महत्तम समावर्तक दिया हुआ है तो आप संख्याएं किस तरह से फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो महत्तम समावर्तक मतलब आपका उन संख्याओं का गुणनफल जो संख्याएं अभाज्य हैं। सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें। तो हम यहाँ पर लेंगे 16, दो संख्याएं ले ली 16a 16b, जो कि इनका गुणनफल बराबर है आपका 7168 के। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। a इंटू बी हम डिवाइड लगाएंगे 7168 अपॉन 16 इंटू 16, तो आपका जो डिवीज़न है वो मिला आपको 28। अब यहाँ से हम उन संख्याओं को देखेंगे जो कि अभाज्य हों। ठीक है, अब इसके पेयर हम कोशिश करते हैं तो 28 और 1 हो सकता है, 14 और 2 हो सकता है एंड 7 और 4 हो सकता है। इस तरह से मैंने पेयर तो बना लिए, लेकिन आपको पेयर में वह चेक करना है कि अभाज्य कौन सा है। अब अभाज्य मतलब वो एक दूसरे से
डिवाइड नहीं होना चाहिए, या उनका जो महत्तम समावर्तक है वो 1 होना चाहिए। तो ये वाला जो नंबर है इसका और इस नंबर का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर 28, 1 और 77 और 4 होगा। 28, 1 और 7 और 4 यहाँ पर आंसर होगा। तो आपकी जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, 28 इंटू 16, 1 इंटू 16, और सेकेंड होंगी 7 इंटू 16 और 4 इंटू 16। तो आज के जो क्वेश्चंस थे आपके, हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे। कुछ क्वेश्चन शायद आपने पहले सॉल्व नहीं किए होंगे, आप कोशिश करें कि उन्हें समझ के और अच्छे से सॉल्व करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।